ओम शांति। कहते हैं जी खुश तो जहां खुश, और खुशी जैसी खुराक नहीं। किसी का हाल बड़ा खुशहाल होता है, किसी का मिजाज बड़ा खुश मिजाज होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न शब्दों के साथ खुशी का मनुष्य जीवन के वाणी, व्यवहार व सोचों के ऊपर भिन्न भिन्न बातें बताई जाती है। और हर मनुष्य ये चाहता है कि उसका जीवन जो है वो सुख से, शांति से और खुशियों के साथ वो व्यतीत करे। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, वो जो भी करे वो खुशी से करे। वो यदि किसी का साथ चाहता है या मांगता है तो साथ देने वाला यदि खुशी से साथ दे तो वो खुश रहता है। यदि व्यक्तियां जो कि उनके शरीर के संबंध से संबंधित हैं, अर्थात जिसे लौकिक संबंधी कहा जाता है, यदि वो लौकिक संबंधियों के बीच रहता है तो लौकिक संबंधी यदि खुश हैं तो वो खुश है, या फिर उसकी खुशियाँ लौकिक संबंधियों पर आधारित हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ और भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियाँ भिन्न भिन्न भावनाओं पर आधारित हैं। भावनाओं के साथ साथ भिन्न भिन्न जो दृश्य हैं और उस दृश्य में उसे जो कार्य करना है, उस कार्य के लिए यदि उस कार्य में उसको साथियों का साथ मिला तो वो खुश है, वरना उसकी खुशी स्व के ऊपर निर्भर नहीं रहती। तो जो स्व के ऊपर निर्भर है खुशियों में, यानी जिसको अपनी खुशियाँ खुद ही संभालनी आती है, जो स्वयं खुश रहना जानता है, जो स्वयं अपनी खुशियों को बांटना जानता है, जो अपनी खुशियों को ऐसे संभालना जानता है कि कोई उसकी खुशियाँ कितना भी छीनना चाहे परंतु कोई उसकी खुशियों को छीन न पाए। तो आखिर भी ये खुशियाँ है क्या? खुशी शब्द जो है वह एक अनुभूति का शब्द है। ये एक आंतरिक अनुभूति का शब्द है। आंतरिक भावनाओं से भरा हुआ, आंतरिक भावना की प्राप्ति का यह एक शब्द है। जैसे आनंद, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता आदि आदि जो भी गुण हैं, जिन गुणों का हम अनुभव कर सकते हैं परंतु हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते, तो खुशी भी इस ही प्रकार एक ऐसी प्राप्ति की अनुभूति है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है तो उसे खुशी प्राप्त होती है। यदि उसे उस व्यक्ति के द्वारा जो चाहिए, चाहे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इसके अलावा कई भौतिक पदार्थ, कई शारीरिक आवश्यकता की चीज़ें, कई पेय पदार्थ, कई खाद्य पदार्थ, या फिर जो भी उसके शौक है, जिस शौक के अंदर अनेक बातें शामिल हैं,
यदि ये सभी प्राप्तियां किसी के द्वारा उसे यदि प्राप्त होती है तो वह खुश रहता है। यदि अप्राप्ति है तो वो खुश नहीं रहता। तो प्राप्ति खुशी का आधार है, अप्राप्ति खुशी का आधार नहीं परंतु निर्भर करने वाली एक ऐसी अनुभूति है जो उसे नाखुश रखती है। और संसार में कोई भी नाखुश रहना नहीं चाहता। प्रत्येक मनुष्य जीवन में खुश रहना चाहता है। इतना ही नहीं, लेकिन मनुष्य का एक ऐसा निजी स्वभाव है, निजी संस्कार है कि वह स्वयं तो खुश रहे परंतु वो सदैव अपनी शुभ चिंतक होने के कारण ऐसी शुभ भावना भी रखता है कि मैं सभी को खुशी दूं, अर्थात खुशी बांटूं, मेरे द्वारा कोई नाखुश ना हो। नाखुश ना होना माना मेरे द्वारा कोई नाराज न हो, मेरे द्वारा किसी को भी कोई दुख की प्राप्ति न हो, मेरे द्वारा किसी को भी मेरे बोलों से भी कोई दुख की प्राप्ति न हो, या मेरे कर्म से भी उसे कोई ऐसी अप्राप्ति न हो जिससे वो खुश रह सके। इसीलिए कोई भी अप्राप्ति जब किसी को मिलती है या किसी को दी जाती है तो नाखुशी का अनुभव अवश्य ही होता है। परंतु खुशी को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़े? खुशी गायब होने का कारण क्या, और फिर उस खुशी को फिर से प्राप्त करने के लिए उसका निवारण क्या, अर्थात कौन से यत्न किए जाएं जिस यत्न से हमें खुशी वापस स्व के कर्म के धर्म के हिसाब से फिर से हमें निजी कोई अपनी चीज होती है, ऐसे हमें फिर से अपनी चीज हमें प्राप्त हो। तो खुशी गायब होने का कारण हम स्व के ऊपर निर्भर नहीं होते। जब हम स्व पर निर्भर नहीं, अन्य आत्माओं के ऊपर निर्भर होते, अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते, अन्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ या प्रकृति के कोई भी तत्व या भौतिक चीजें, जब हम उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं तब ये परिस्थिति निर्माण होती है जो हमारी स्थिति को, हमारी अवस्था को नाखुश कर देती है। इसीलिए कहा गया कि खुशी जैसी खुराक नहीं। अब खुशी जैसी खुराक किसको चाहिए? शरीर को तो चाहिए स्थूल जो भी खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, जो कि प्रकृति के द्वारा, जैसे अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, आदि आदि। तो जब शरीर को यह सब चीजें ताजा मिलती हैं, समय पर मिलती हैं, अनुकूल मिलती हैं, पर्याप्त मिलती हैं और सत्व प्रधान या सात्विक माना शुद्ध मिलती है, तो फिर वह खाने से, पीने से या उसका नियम प्रमाण सेवन करने से, कायदे मुजब उसको नियम प्रमाण जब समय पर उसका सेवन करना होता है तो यह तंदुरुस्ती बनी रहती है शरीर की। और जब शरीर की तंदुरुस्ती बनी रहती है तो वह तंदुरुस्ती का जो अनुभव है खुशी का, वह आत्मा अनुभव करती है, वो अनुभव अंदर में होता है। परंतु जब ये चीजें अप्राप्त हैं तो अंदर को खुशी कैसे प्राप्त हो? कोई व्यक्ति पसंद है तो खुशी मिलती है, नहीं पसंद है खुशी नहीं मिलती।
पसंदगी वाली व्यक्ति या जिससे मन का मेल है, जिसके साथ स्वभाव संस्कार हमारे कंफर्टेबल हैं, अर्थात हम उनके साथ यदि संलग्न हैं और यदि हमारा स्वभाव संस्कारों से उनके साथ भी मेल है, तो हमें खुशी की प्राप्ति होती है। अब संसार में ये तो बहुत कम होता है, क्योंकि हर एक आत्मा के अपने अपने स्वभाव हैं, अपने अपने संस्कार हैं। इन अनेक स्वभाव और संस्कारों की भिन्नता के बीच हमें अपनी खुशियों की प्राप्ति भिन्न भिन्न व्यक्तियां और भिन्न भिन्न मनुष्य आत्माओं से प्राप्त करनी है। तो ये खुशी को प्राप्त करने के लिए हमें उनके द्वारा जो भी उनकी मनसा, उनकी वाणी, उनके कर्म और उनके जो व्यवहार होते हैं, जो उनके स्वभाव और संस्कारों के अनुकूल है, स्वभाव और संस्कारों के वशीभूत हैं, तो स्वाभाविक वो हमारे साथ जो भी अपना मन, वचन, कर्म का जो भी व्यवहार करेंगे, वो उस स्वभाव और संस्कार के वश करेंगे। यदि हम उनके उस प्रभाव में आ गए, यदि हम उनसे प्रभावित हुए, अर्थात यदि हमें उनके स्वभाव संस्कारों ने हमें अपनी स्थिति से विचलित किया, अपनी अवस्था से विचलित किया, अर्थात समझो आज वो क्रोध के वश मेरे साथ वाणी या व्यवहार करते हैं, यदि मैं उनके क्रोध के वशीभूत होकर के स्वयं को दुखी किया, अशांत किया, तो मेरी खुशी गायब हो जाती है। तो प्रभावित न होना किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और संस्कारों से, अर्थात अपनी खुशी को कायम रखना या अपनी खुशी को प्राप्त करना या खुशी को संजोना या खुशी को संभालना। अब ये कब हो सकता है? जब हमें यह ज्ञान हो, अर्थात जानकारी हो, फिर उस जानकारी की समझदारी, समझदारी अर्थात हम अपनी खुशियों को कैसे संभालें और सामने वाली व्यक्तियां कैसे हमें नाखुश कर रही हैं, ये जानकारी भी मेरे पास हो, परंतु मेरे पास नॉलेज इज पावर, अर्थात समझदारी, ऐसी जानकारी शक्तिशाली हो जिसको समझदारी कहते हैं। वह समझदारी यदि मेरे पास है, अर्थात मेरे में अपनी खुशियों को संभाल के रखने की शक्ति है, तो मैं उस पावरफुल क्रोध या फिर उनके व्यवहार से प्रभावित नहीं होंगी और मैं स्थित प्रज्ञ स्थिति में, जिसको साक्षी स्थिति कहते हैं, मैं उस साक्षीपन की स्थिति में उसके उस पार्ट को देखूंगी कि वह व्यक्ति वर्तमान कैसे क्रोध के वशीभूत मेरे साथ व्यवहार कर रही है। तो मुझे उससे प्रभावित न होते मुझे अपनी स्थिति को शांति की स्थिति में रखनी है, ताकि मैं अपनी खुशियों को गायब न करूं। अब ये बात हमें समय पर स्मृति में आनी चाहिए। अगर समय पर स्थित स्मृति में वह बात आई तो मेरे में सामर्थ्य आ जाता है, क्योंकि स्मृति मुझे स्वयं को खुश रखने के लिए अंदर से प्रभावित करती है अनुभव के आधार पर, तो वह सामर्थ्य मेरी खुशी को गायब होने नहीं देता। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कैसी भी व्यक्ति हो,
परंतु हम अपनी खुशी को अपने पास रख सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि जी खुश तो जहां खुश। अगर हम खुश हैं तो हमें जो दुनिया दिखाई पड़ेगी वह भी खुश दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उदास निराश व्यक्तियों की उदासी निराशा को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। नहीं, हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, परंतु हम खुश हैं तो हम ज़्यादा ही उनकी नाखुशी, उनकी उदासी, उनकी निराशा को ज़्यादा ही समझ पाते हैं, क्योंकि हम दर्पण बन जाते हैं उस समय उन लोगों के। और दर्पण जैसे हम स्पष्ट होने के कारण उनकी खुशी नाखुशी हमें अच्छी तरह समझ में आती है, और समझ में आने के कारण हम तुरंत ही अपनी खुशी के खजाने से उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। क्योंकि हमें वह नाखुश व्यक्ति इसलिए अच्छी नहीं लगती, या उसके प्रति रहम पड़ता, या दया आती, या करुणा प्रकट होती, क्योंकि हमने स्वयं अपनी नाखुशी के समय में अनुभव किया है कि नाखुशी जीवन के अंदर कैसी कैसी समस्याएं या परीक्षाएं या परिस्थितियां निर्माण करती हैं, और हमारी नाखुशी कैसे समस्याओं को पैदा करके और अन्य आत्माओं के अंदर कैसी कैसी गलत फहमियाँ भी उत्पन्न करती है। क्योंकि नाखुश व्यक्ति के लिए जब तक वो नाखुश व्यक्ति अपनी नाखुशी का कारण नहीं सुनाती, तब तक उसके लिए उसके संबंधी, उसके स्नेही, उसके मित्र उसको खुशी में लाने के लिए सोचते हैं, उसके कारण को ढूंढते हैं, और वो कारण जो कि उसी के पास है, जब तक वह व्यक्ति अपना कारण नहीं बताता ना खुशी का, तब तक सभी उसके लिए अनुमान लगाते हैं कि शायद ये कारण है इसलिए वो दुखी है, या अशांत है, या नाखुश है। शायद इस कारण से वो नाखुश है, शायद ये अप्राप्ति हुई है, या ये अप्राप्ति है इसलिए नाखुश है। शायद उसे ये चाहिए, शायद उसे वो चाहिए और वो उसे नहीं प्राप्त हुआ इसलिए नाखुश है। शायद उसने अपने जीवन के अंदर जो पाना चाहा, जो लक्ष्य रखा, शायद वो उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचा, शायद उसने वो प्राप्त नहीं किया। ऐसे अनेक प्रश्नों की झड़ी उन मित्र संबंधी या उनके साथी संगियों को उनके अंदर में झड़ी बरसती है, और वो सोच नहीं पाते कि ये व्यक्ति नाखुश क्यों है और किस लिए है। इसलिए यदि हमें खुश रहना है तो हम तुरंत ही अपनी खुशी नाखुशी को हम व्यक्त करें। जिसके प्रति नाखुशी है हम उसे भी ये जाहिर होने दें कि हम आपसे नाखुश हैं। पर हम क्यों नाखुश हैं ये कारण हम उन्हें अवश्य सुनाएं, और उस कारण को सुनाने के पश्चात यदि वह व्यक्ति हमें खुश करने के यत्न ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और सच्चे स्नेह और सहयोग को लेकर के करती है, तो हमें उस खुशी को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें उस समय अपनी नाखुशी की जिद को पकड़ करके बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि कईयों के स्वभाव में यह एक आदत सी होती है कि वो नाखुश होते हैं तो जब तक उनको कोई मनाता नहीं वो अपनी नाखुशी को छोड़ते नहीं।
और उस मनाने में भी उनको जिस व्यक्ति से नाराजगी होती है, जिस व्यक्ति से वो नाखुश होते हैं, जब तक वो व्यक्ति उन्हें खुश नहीं करती व वो व्यक्ति उसे नहीं मनाती, तब तक वो नाखुश बने रहते हैं। भले उनकी नाखुशी का कारण मिट भी जाता है, उनकी नाखुशी का कारण समाप्त हो जाता है और उनकी नाखुशी जिस अप्राप्ति के कारण हुई वह प्राप्ति भी उन्हें प्राप्त हो जाती है, फिर भी वह उस व्यक्ति के ऊपर अपनी खुशी को निर्भर रखे हुए है। इसीलिए वो इतना दया के पात्र वो व्यक्ति होती है, वो व्यक्ति इतनी परवश होती है, अपनी खुशी को प्राप्त करने के लिए इतनी मजबूर होती है कि जब तक वह व्यक्ति उसे वह खुशी न दे तब तक वो खुश हो नहीं पाती है। और कर्मों का एक वंडरफुल खेल देखो कि वह व्यक्ति जानती है, मानती है, समझती भी है, महसूस भी करती है, अनेक बार उसने ये अनुभव भी किया है कि यह व्यक्ति जब तक मैं उसको फिर से वह खुशी न दूं, मैं जब तक उसको मनाऊं नहीं, जब तक मैं उसको वह प्राप्ति न कराऊं, तब तक ये व्यक्ति खुश हो नहीं सकती है। ये जानते हुए भी वह व्यक्ति भी अपनी जिद पर है कि मैं तो नहीं मनाऊंगा, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो वह प्राप्ति नहीं दूंगा, उसको जो करना है वो कर ले। अब दोनों तरफ से जब इस प्रकार की जिद हो जाती है, एक तरफ खुशी को लेने की जिद, दूसरी तरफ खुशी को न देने की जिद, और ये खींचातानी से इंसान, मनुष्य आत्मा तनाव में आती है और ये तनाव उसे उदासी में ले जाता है, निराशा की ओर ले जाता है और आखिर वह उस व्यक्ति के द्वारा दुख की प्राप्ति को करता है। ऐसी अनुभूति उसके अंदर में बढ़ती चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपनी खुशी अपने पर ही निर्भर रखें। हम स्वयं को खुश रखने के लिए क्या करें कि हम अपनी खुशियाँ किसी भी व्यक्ति के ऊपर आधारित न रखें, निर्भर न रहें। यदि मेरी खुशी किसी पर निर्भर है तो मैं स्वयं को ऐसा तैयार करूं कि मेरी खुशी मैं खुद अपने पांव पर खुद तैयार करूं, या फिर मैं उस खुशी के साथ ऐसा समझौता करूं कि मेरी खुशी कोई भी व्यक्ति के साथ संबंधित न हो। मेरी खुशी मैं कैसे प्राप्त करूं? खुशी को प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है या व्यक्ति है या आधार है, आप स्पष्ट सुन लें। हर एक को ये अंदर का खजाना देने वाला परमपिता परमात्मा ही एक है, जिससे ही ये सर्व प्राप्तियां प्राप्त कर सकते हैं। वही एक ऐसी हस्ती है जो कभी भी बच्चों को निराश नहीं करती, कभी भी बच्चों को उदास नहीं देखता, कभी भी अप्राप्ति नहीं कराता। हाँ, यदि हमारी भावना, हमारी श्रद्धा या हमारी भक्ति या हमारी उसके प्रति की निश्चय की या कसौटी की जो श्रद्धा है, उसमें यदि कोई कमी नहीं, तो फिर हम हर वक्त अपनी खुशी खुद उस प्रभु से शक्ति लेकर और अपनी खुशी को हम कायम रख सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन उससे हमें खुशी का वह खजाना प्राप्त होता है। अंदर ही अंदर हमें अपनी खुशी को
संभाल के रखने की, संजो के रखने के लिए अंदर ही अंदर वह समझदारी स्थिति की आती है। अंदर ही अंदर प्रभु की स्मृति से वह सामर्थ्य पैदा होता है। अंदर ही एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जब मैं स्वयं पर निर्भर होने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाती हूँ, तो फिर मेरे अंदर वो ऊर्जा स्वतः ही उत्पन्न हो करके और मुझे खुश रखती है। अब ये ऊर्जा हम प्रभु स्मृति के द्वारा या स्वयं पर निर्भर होने के दृढ़ निश्चय के द्वारा बार बार उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के अभ्यासी बनेंगे। और जितना हम उस ऊर्जा को अपने अंदर संजोएंगे यानी इकट्ठा करते जाएंगे, तो हम इतने शक्तिशाली खुशी के बांटने के लिए रहेंगे। खुद की तो रहेगी खुशी, लेकिन हमारे पास खुशियों का इतना खजाना रहेगा जो जब जिस भी व्यक्ति को जो खुशी चाहिए हम उसको वह खुशी दे पाएंगे। उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, इसके द्वारा वह खुश रहती है वह व्यक्ति, तो हम उसे वह खुशी देने में सफल निश्चय पूर्वक होते हैं और 100% हम उसे वह खुशी दे सकते हैं। परंतु तब जब हम प्रभु को अपने साथ रखते हैं, अर्थात प्रभु की स्मृति को भी हम अपने साथ रखते हैं, संबंध के स्नेह के साथ रखते हैं और प्रभु के द्वारा उस स्मृति से हम सामर्थ्य को अपने साथ रखते हैं और आखिर उस स्मृति के द्वारा ऊर्जा को भी हम अपनी बनाए रखते हैं, तब ये प्राप्ति हमें होती है। ये प्राप्ति हमें सफलता के साथ अनेकों को खुशी प्राप्त कराने के लिए निमित्त बनाती है। अतः हम खुश रहें तो हम जहाँ को खुश करेंगे। अतः खुशी की खुराक हम खाएंगे तो हमारा तन मन तो तंदुरुस्त रहेगा ही, क्योंकि मन दुरुस्त तो तन भी दुरुस्त। तो हम सभी को भी वही खुशी बांटकर उनको भी हम तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसलिए सदा खुश रहें, आबाद रहें। प्रभु कहता है कि सदा खुश रहो। प्रभु ये हमें आशीर्वाद देते हैं, प्रभु की तरफ से हमें ये वरदान प्राप्त होता है। और इसीलिए प्रभु हमारा माता पिता है, तो जो हमारे लौकिक माता पिता, जो शरीर के जन्मदाता या जो भी इस शरीर को पालना देने के जो भी बड़े बड़े मित्र संबंधी हैं, उन्हों के द्वारा भी हमें सदा आशीर्वाद में यही आशीर्वाद प्राप्त होता है कि खुश रहो। और हमारी खुशी में जैसे प्रभु हम बच्चों की खुशी में खुश है, वैसे माता पिता और हमारे जो भी शुभ चिंतक होते हैं, जो भी हमारे स्नेही होते हैं, वो हमारी खुशी में खुश रहते हैं। और हमारे अंदर भी वही गुण भर जाता है कि हम भी अनेकों को खुश देखते हुए, सभी को खुशी बांटते हुए, उनकी खुशी में ही हमें स्व की खुशी अनुभव होती है और स्व भी सदा खुश रहते हैं। अतः खुश रहो और सभी को खुश रखो। ओम शांति।